अच्छा शाखावर साहब, ये जो आज प्रेस रिलीज सामने आई है और ये जो कोर कमांडर स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई, इस हवाले से एक कंफ्यूजन, एक सवाल है जो डिस्कस हो रहा है। हमने भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये कहा गया कि जो कार्रवाई की जाएगी वो आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस ज़रा बताएगा और ये बताएगा कि ये किन किन पे अप्लाई होते हैं। ये वो लोग जो बाहर मौजूद हैं जिन्होंने ये किया है, या आर्मी के अपने इदारे के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टर्म जो है वो यूज़ हुई है। जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा एक बहुत बड़ी खबर है ये आज की, क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका इनेकाद होना और उनका एक जॉइंट जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि एक कहीं ना कहीं से कोई तासर देने की कोशिश की जा रही थी कि आर्मी के रैंक्स एंड फाइल में जो है वो कोई डिवीजन है, कोई इख्तलाफ है, लेकिन वो आज कोर कमांडर्स मीटिंग से एक तासर जो है वो तो जाहिर हुआ कि आर्मी जो है उसकी कमांड और कंट्रोल बिल्कुल वो एक मुत्तहिद है। और दूसरा, उन्होंने जो जिन इश्यूज के ऊपर बात की है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुताबिक, एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एक तो पाकिस्तान जो है वो कॉम्बैट कर रहा है टेररिज्म। आपने देखा है कि वो काफी दिनों से उनकी इंसर्जेंसीज और उनके अटैक्स हो रहे हैं और उसको बड़ा कामयाबी से आर्म फोर्सेस उसका जो है वो खासतौर पर पाक फौज मुकाबला कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो चीजें सामने आई हैं, और आपने देखा है कि जो 9 मई को जो बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए कि आर्मी की अहम तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए, और उसमें मैं समझता हूँ कि आर्मी ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया उनको। और ये एलामिया भी है कि आर्मी को जो है वो प्रोवोक किया जा रहा था कि वो उसको रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें और बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो। लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने उस पर मजीद जो है वो जीरो टॉलरेंस का जो है वो ऐलान किया है कि हम मजीद इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खास तौर पे वो जिन्होंने आर्मी की तनसीबात के ऊपर अटैक्स किए हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड करने का जो है उन्होंने ऐलान किया है। असल में ये जितने भी जराइम हैं जो कि हुए हैं उस दिन, दहशतगर्दी के उस जुमरे में भी आते हैं, एंटी टेररिज्म कोड जो एक्ट है 1997, उसके तहत भी इसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक जो मुसल्लह अफवाज की तनसीबात से है, तो ये आर्मी एक्ट के अंदर भी जुर्म है। आर्मी एक्ट में एक सेक्शन है 2D, उसमें ये लिखा हुआ है कि किस वक्त जो नॉन आर्मी के लोग हैं वो इस एक्ट के तहत प्रोसीड हो सकते हैं। तो उसमें ये बात है ये तनसीबात को नुकसान पहुंचाना या आर्म फोर्सेस के अफसरान और जवानों को जो है बगावत पे उकसाना, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उसमें जिक्र है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इंतहाई अहम नौयत की हो, हसास नौयत की हो, और जिसके अफशा होने से दुश्मन को फायदा हो, तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में लाया जा सकता है। तो अब चूंकि ये कंकरेंट जो रिस्ट्रिक्शन है, ये सिविलियन लॉ के तहत भी ट्रायल हो सकता है और आर्मी एक्ट के तहत भी ट्रायल हो सकता है। तो फिर ये चॉइस होती है आर्म फोर्सेस की, इस सूरत में पाकिस्तान आर्मी की, कि अगर वो ये क्लेम करें कि इनको हमने प्रोसीड करना है और अपने आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आज ये ऐलान किया है